चलिए, नामकरण की प्रैक्टिस चल रही थी, प्रॉब्लम प्रैक्टिस और सॉल्यूशन में। आज मैं लेकर आया हूँ प्यारे बच्चों कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अब देखिए ध्यान से, अब ना काउंटर आयन पीछे है। पहले वाले में ये काउंटर आयन सामने था, अब काउंटर आयन पीछे वाला ले रहा हूँ। इसकी प्रैक्टिस करते हैं कि पीछे में आएगा तो कैसे टाइप से नामकरण करेंगे। तो आपको जितने भी 5 एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आप सभी 5 एग्जाम्पल में देखिए, वाई के जगह में काउंटर आयन Cl है, इसके जगह में सल्फेट है, इसके जगह में क्लोरीन है, इसके जगह में सल्फेट है और यहाँ पर भी क्लोरीन है, और इसमें बहुत सारे दिए हुए हैं। ध्यान इसमें ये रखना पड़ेगा कि नेम ऑफ द लिगेंड बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बात कर चुका हूँ आप लोगों को कि जब तक आपको लिगेंड्स याद नहीं रहेंगे, उसका क्लासिफिकेशन याद नहीं रहेगा, उस पर चार्ज याद नहीं रहेगा, और कौन पहले आता है ये याद नहीं रहेगा, तो ना तो आप ऑक्सीडेशन निकाल सकते हो और नहीं आप वहाँ पे नामकरण कर सकते हो। चलिए, अब सबसे पहली बात वो हो रही है कि अब यहाँ पर ना अगर काउंटर आयन पीछे है तो अब ये पूरा क्या हो जाएगा मालूम है, ये पूरा प्लस। अब जितना भी दिख रहा है मतलब इस सभी के सभी ये क्या है, ये प्लस वाला है और वो आखिरी माइनस वाला हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है। अब इन कंडीशन में ये देखना है बच्चों कि केंद्रीय धातु परमाणु या सेंट्रल मेटल एटम या आयन है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, बोला हूं मैं, पॉजिटिव या न्यूट्रल हो तो कॉमन लेटिन नेम। अब यहाँ पर जो है, यहाँ प्लेटिनेट नहीं होगा, क्यूपरेट नहीं होगा, कोबाल्ट नहीं होगा, कोबाल्ट नहीं होगा, कोबाल्ट नहीं होगा, बल्कि इसका नॉर्मल जो कॉमन नेम है उसको यूज करेंगे। ये प्लेटिनम ही होगा, ये कॉपर ही होगा, कॉपर ये दिख रहा होगा, बस उसका नॉर्मल नेम अपन क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे। तो पहले वाला जो एग्जांपल दिख रहा है उसमें आप देख सकते हो क्लोरीन भी है C, है ना, अमीन है A, और ये मेथिल एमीन है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा आपका, यहाँ पर अगर बात करेंगे तो अमीन आएगा। क्या आएगा? अमीन। क्या हो जाएगा? सबसे पहले अपन क्या करेंगे, चलिए बात करेंगे। सबसे पहले अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा, है ना, डाई AMM, है ना, AMIN, डाई एमीन हो जाएगा। NH3 दो बार है करके, उसके बाद Cl आएगा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बात करेंगे तो अमीन का AC, और ये आपका मिथाइल एमीन है, तो ये हो जाएगा एमीन के बाद CH, क्लो, और ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, क्लोरो, डाई अमीन, और क्या हो जाएगा आपका, क्लोरो। अब अब NH2 और CH3 दिख रहा होगा आपको, दिख रहा होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोष्टक में लिख सकते हैं, मिथाइल एमीन लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? मिथाइल एमीन। कोष्टक में दिए तो आप इसको कोष्टक में भी लिख सकते हो, सीधा सीधा लिख सकते हो, ये मिथाइल, और क्या लिख सकते हो इसको आप, मिथाइल अमीन लिख सकते हो। उसके बाद ये है ना, पॉजिटिव है तो हो जाएगा PLA, प्लेटिनम हो जाएगा, प्लेटिनम हो जाएगा। और ठीक प्लेटिनम के बाद ऑक्सीकरण संख्या लिखने के बाद लास्ट में जो काउंटर आयन रहेगा, अब जैसे Cl अंदर रहता तो क्लोरो लिखते थे, लेकिन ये बाहर में है तो वो क्लोरो नहीं होगा, सीधा उसका जो नॉर्मन जो कॉमन नेम है उसको लिखेंगे, तो ये हो जाएगा क्लोराइड, CHLO, क्लो, RI, और क्या हो जाएगा आपका D। अब ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये -1 होता है, और लास्ट में क्या दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, Cl है, Cl का -1 होता है। तो इसका जब ऑक्सीकरण संख्या अगर निकालेंगे प्यारे बच्चों, तो ये आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा आपका, ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो इसका 2 आ जाएगा। ठीक है। चलिए, ठीक उसी प्रकार इसमें देखना है एक्वा और अमीन। तो एक्वा में AQ आता है और अमीन में AM आता है, तो ये पहले आ जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सीधा सीधा लिखेंगे हम लोग टेट्रा, टेट्रा, और ये हो जाएगा आपका टेट्रा अमीन। अमीनो भी लिख सकते हो, कई बार अमीनो भी लिखा रहता है। टेट्रा क्या हो जाएगा आपका, अमीन, क्या हो जाएगा, टेट्रा अमीन हो जाएगा। अब उसके बाद ना क्या है, एक्वा दो बार है तो क्या हो जाएगा, डाई हो जाएगा, AQU, डाई एक्वा। अब यहाँ पर देखो Cu है, Cu आपको जो दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है आपका, Cu दिखाई दे रहा है, वो जो आपका Cu है, हम सीधा सीधा उसको उठाकर क्या लिखेंगे, कोपर लिखेंगे। वो क्यूपरेट नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, कोपर, उसका कॉमन नेम लिखेंगे। तो ये हो जाएगा COPPER हो जाएगा, है ना, कोपर हो जाएगा। और ये जो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये -2 तो हो जाएगा +2, और ये आपका 2 हो जाएगा, और लास्ट में हो जाएगा SULPHATE, सल्फेट। अगर ये अंदर होता तो सल्फेटो होता, बाहर में कॉमन नेम के रूप में उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका, सल्फेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सल्फेट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, अब यहां पर देखो COBr2 EN, हाँ EN के बारे में आपको बता चुका हूं, जब भी EN आएगा तो जान जाना
EN का मतलब होता है इथिलीन डाई एमीन, इसका कॉमन नेम है। और आयुपेक के बारे में बात करेंगे तो एथेन 1,2 डाई एमीन होता है, 0 होता है, ये उदासीन लिगेंड होता है, लेकिन ये द्विदंतुर लिगेंड है क्योंकि इसके 2 नाइट्रोजन एटम पे लोन पेयर प्रेजेंट रहता है। इसका मैं अलग से और बताऊंगा बाद में धनात्मक वाले में, ठीक है। तो सीधा सीधा अपन क्या लिखेंगे, Br और इथिलीन डाई एमीन, तो कौन पहले आएगा, Br पहले आएगा, तो सीधा सीधा हो जाएगा डाई BRO डाई ब्रोमो हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, डाई ब्रोमो हो जाएगा। अब इसका डायरेक्ट अपन लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर देखो 2 दिया है, तो 2 के लिए आ जाएगा प्यारे बच्चों, ये 2 के लिए 20 लिखा जाता है, और 20 के बाद इसका आयुपेक नेम लिख देंगे, तो सीधा सीधा अपन लिख देंगे प्यारे बच्चों एथेन 1 और 2, और क्या हो जाएगा आपका 1 2, और ये हो जाएगा डाई, है ना, डाई क्या हो जाएगा आपका अमीन हो जाएगा, 1 2 क्या हो जाएगा डाई अमीन हो जाएगा। और यह बच गया CO, तो CO के लिए पहले लिख चुका हूँ मैं, क्या हो जाएगा आपका कॉपर हो जाएगा प्यारे बच्चों, और ऑक्सीकरण संख्या के बाद लास्ट में Cl है, तो ये जाएगा क्लोराइड हो जाएगा प्यारे बच्चों। और ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, तो ऑक्सीकरण जब संख्या इसका जब निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको 3 मिलेगा, क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या मिलेगा, 3। इसका -2 2 बार है, ये 0 हो गया, और ये जुड़ा 3 हो जाएगा। चलिए उसके बाद फिर से आप देखिए, फिर से यही पहले आएगा, तो यही पहले आएगा, तो क्या हो जाएगा डाई, ये हो जाएगा डाई ब्रोमो के जगह में क्लोरो है भैया यहाँ पे, तो डाई हो जाएगा CHLO डाई क्लोरो, या क्लोरिडो भी लिख सकते हो। उसके बाद फिर से देखो वहाँ पर EN 2 बार है, तो EN 2 बार है, तो क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, फिर से वही लिखा जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा एथेन, और ये हो जाएगा 1 2, और ये हो जाएगा डाई हो जाएगा अमीन, क्या हो जाएगा डाई अमीन हो जाएगा, कोष्टक बंद हो जाएगा प्यारे बच्चों। और CO के लिए क्या हो जाएगा, फिर से अपन यहाँ पर लिख देंगे, ये हो जाएगा आपका कॉपर हो जाएगा, और ऑक्सीकरण संख्या के बाद लास्ट में क्या हो जाएगा आपका सल्फेट हो जाएगा, और ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो ये 0 हो गया, -2 है, और यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, SO4 का -2 होता है। और ऑक्सीकरण संख्या अगर इसका निकाल के अगर देखेंगे, है ना, ऑक्सीकरण संख्या इसका निकाल कर देखेंगे तो लगभग लगभग कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए, आप निकाल के इसको देख सकते हो। चलिए इसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर अमीन है, एक्वा है, तो अमीन पहले आता है, एक्वा बाद में आता है, तो सीधा सीधा अपन क्या कर देंगे, TETRA टेट्रा हो जाएगा, टेट्रा, और हम इसको लिखेंगे टेट्रा अमीन लिख देंगे। टेट्रा अमीन के बाद क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, है ना, H2O है, तो हो जाएगा मोनो या एक्वा हो जाएगा, एक्वा। फिर क्या हो जाएगा आपका क्लोरो, क्या हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा आपका क्लोरो हो जाएगा। और CO के लिए फिर क्या लिख देंगे हम लोग, कॉपर लिख देंगे, ये हो जाएगा कॉपर लिख देंगे, बाकी सब हो गया। और ऑक्सीकरण संख्या यहाँ लिखने के बाद लास्ट में क्या हो जाएगा, क्लोराइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका क्लोराइड। और ऑक्सीकरण संख्या ये 0 हो गया, 0 हो गया, यहाँ 1 बचा है, यहाँ पर कितना हो गया, 2 बचा है, तो मेरे ख्याल से लगता है ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 3 आ जाएगी। तो इस तरह से आप देख रहे थे कि क्या देख रहे थे कि मतलब काउंटर आयन पीछे रहेगा तो उसका नामकरण कैसे किया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का, आप हिंदी में भी इसको लिख सकते हो, और बहुत ही प्यारा नामकरण है। बार बार वीडियो को देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि इसको आप बेहतर नहीं बेहतरीन तरीके से कर सकते हो, और कोई भी एग्ज़ाम में अगर आए तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।